नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है, वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके आप वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं, तो अंत तक ही जुड़े रहिए क्योंकि आप जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी, किरेन रिजिजू केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में बाहर हो गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है बाहर हो गए, सीधी भाषा में हम आपको बताएं तो केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में अभी तक किरेन रिजिजू थे मंत्रिमंडल में, लेकिन अब वो इस पद पर नहीं रहेंगे और अब उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पोर्टफोलियो दे दिया गया है। अब जबकि इस स्थान पर अर्जुन राम मेघवाल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया है। मतलब अब ये थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। जो लोग ज्ञात रखते हैं उनको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, वो समझते जाएंगे, है ना। करंट अफेयर्स में आगे और भी हमको अभी देखने को मिलेंगे, उससे आप समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए $82 मिलियन 82 मिलियन डॉलर्स के ऋण को मंजूरी दी है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल, अर्थात वही आप लिख सकते हैं कि विश्व बैंक के द्वारा पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, भारत में पशु चिकित्सा, पशु के स्वास्थ्य और ऐसी चीज़ों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को, अर्थात आधुनिक चीज़ों को, अलग अलग न्यू जो अभी आधुनिक ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उनको, कुछ नवाचारों को और भी कई काम करने के लिए यहाँ पर 82 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारतीय मूल की कप्तान प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग मतलब NYPD में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। देखिए भारतीय मूल की कप्तान, इनका नाम याद रखिए, प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो, इनको न्यूयॉर्क पुलिस विभाग NYPD में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। आप इसको इंटरनेट पर और अच्छे से देख सकते हैं। उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ फिर भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे, कुछ नहीं जाएगा आपका। वो इम्पोर्टेंट ही समझ के चलिए, लेकिन फिर भी है ना, थोड़ा सा होगा, है ना, पढ़ लीजिए, बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB, नाम आपने अवश्य सुना होगा। इसके अध्यक्ष पद के लिए पूर्व कोयला सचिव जो थे AK जैन को 5 साल की अवधि के लिए इस भूमिका को संभालने के लिए कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त किया गया है। हाल ही में सीधी भाषा में AK जैन को अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है ना, अच्छी बात है। बाकी ये नियुक्ति वाले हैं, आप और ज़्यादा अलग अलग नियुक्तियों की तो हम देते ही रहते हैं आपको जानकारी, आप और ज़्यादा लेने का प्रयास करते रहा करिए, जिससे आपको भी आसानी ही होगी, है ना, अच्छी बात है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। ज़ोमैटो ने उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान को व्यवस्थित करने के लिए ज़ोमैटो UPI लॉन्च करने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। ये साझेदारी बहुत मतलब एक बड़ी साझेदारियों में से एक मानी जाएगी, क्योंकि देखिए ज़ोमैटो अब खुद का UPI लॉन्च करने वाला है ICICI बैंक के साथ मिलकर। इस नई सुविधा के साथ ज़ोमैटो का उद्देश्य है अपने उपयोगकर्ताओं के लिए ऑर्डर पूरा करने और ज़ोमैटो ऐप के भीतर बिना किसी अलग भुगतान ऐप पर स्विच किए भुगतान करने की अनुमति देकर भुगतान अनुभव को बढ़ावा देना, है ना, अच्छी बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि हमने आपको बताया। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। भारतीय सेना की गजराज कोर ने हाल ही में असम में मानस नदी पर हगरामा पुल पर जल राहत नामक एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास किया है। आप सभी लोग जानते हैं असम है और ये अपना नॉर्थ ईस्ट साइड में बाढ़ की एक समस्या बनी रहती है ना, अलग अलग समय में
तो इससे राहत एक अभ्यास किया गया है। जल राहत इसका नाम है, भारतीय सेना की गजराज कोर के द्वारा। अभ्यास का उद्देश्य जैसा हमने बताया, संयुक्त अभ्यास को मान्य करना और बाढ़ राहत कार्यों में शामिल हुई कई एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ाना है। अच्छी बात है, और ऐसे अभ्यास होते रहना चाहिए, और जो कि होते भी हैं। आप लोग देखते होंगे यदि आप रेगुलर करंट अफेयर्स देखते हैं तो। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी हॉनूर दिया गया है। हाल ही में टाटा समूह के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ए चंद्रशेखरन जी को भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए, मतलब जो व्यापार संबंध है उनको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। नाम अच्छे से याद कर लीजिए, नाम जो पुरस्कार का नाम है विशेष, उसको याद रखिएगा, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। इसको आप लोग लेके चलिए। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। होप करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। हम कोशिश यही करते हैं कि आपको डीप जाके बताएं, और उससे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा जानकारी आप स्वयं इकट्ठी करें, स्वयं ग्रहण करें। हमको ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता ना पड़े, जिससे आप भी खुद मेहनत करें। इसीलिए करंट अफेयर्स आप लिखते जाया करिए एक रफ में, उसके बाद आप उसको देखा करिए किसी भी आर्टिकल में जाकर। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।